पर एक बात बताओ, निश्चित ही कंस पापी था। और क्यों पापी था? इसीलिए पापी था कि उसने छोटे छोटे बालकों तक को नहीं छोड़ा था। नवजात शिशु जिनको देख करके, जिनको मन में देखकर प्यार उमड़ आए, इस दुष्ट ने, इस क्रूर व्यक्ति ने उस बालक को भी नहीं छोड़ा, उन सारे बालकों को मारा। यहाँ तक कि वो कन्या स्वरूपणी जो देवी थी उसको भी मारने का प्रयास किया। इसलिए उसको कहते हैं पापी। क्या आप ऐसा कर सकते हो? क्या आप ऐसा कर सकते हो? पर जरा सोच के देखो कि आप ऐसा कर रहे हो। वो इसलिए पापी था कि उसने नवजात शिशुओं को मारा। पर आप चिंतन करो कि वो लोग तो कंस से भी ज्यादा पापी हैं जो अपनी संतान को गर्भ में मार देते हैं। वो लोग तो कंस से भी ज्यादा पापी हैं जो पैदा भी नहीं होने देते। उसने तो प्रतीक्षा तो करी थी कम से कम, और आने दिया था, जन्म लेने दिया था। और यहाँ तक कि उसको ये भय था कि इस देवकी के गर्भ में मेरा काल है, इसलिए मारने का प्रयास किया। बताओ जरा, आपको कौन सा भय होता है कि गर्भ में नवजात शिशु को मार देते हो? आप कहते हो कि कंस पापी है, पर सोचो जरा, क्या आप पापी नहीं हो? क्या वो लोग पापी नहीं है जो अपनी ही संतान को गर्भ में मरवा देते हैं, टुकड़े करवा करवा के निकलवाते हैं? और किस लिए? किस कारण के लिए? गर्भ में ये माताएं जाकर कहती है कि देखो, चेकअप करके बताओ कि गर्भ में क्या है। अगर बेटा है तो ठीक, और बेटी है तो इसको निकाल दो, नहीं चाहिए। बेटी है इसलिए मार दोगे। क्या बेटा तुम्हें सुख देगा अगर बेटियों को मारते रहे? सोचो माताओं, बंधुओं, ऐसा नहीं है कि आज समाज में ऐसा नहीं हो रहा है। आज भी समाज में बेटियां गर्भ में मर रही है, और मारने वाला कौन है? समाज ही है। आप में से, आप कहोगे हम तो नहीं करते, तो आप में से ही तो कोई ना कोई तो करता ही है। कोई ना कोई तो है जो ऐसे दुष्कर्म, ऐसे पाप कर्म करते हैं। सोच करके देखो जरा, बेटियां तो ओस की बूंद सी होती है बेटियां, और जरा भी तुम्हें दर्द हो तो रोती हैं बेटियां। और बेटा तो करेगा एक ही कुल को रोशन, पर दो दो कुलों की लाज को संजोती है बेटियां। दो दो कुलों की लाज को संजोती है बेटियां। अरे बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है, और बाप की पगड़ी है, माँ का रेशमी परिधान है। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं, और बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें भी बोलती हैं। बेटियों ने घर का हरदम नाम ही रोशन किया है। वक्त पर बनकर के मीरा जहर का प्याला पिया है। हाथ में तलवार लेकर लक्ष्मी बाई बनी है। इंदिरा बन के समूचे विश्व के आगे तनी है, और सुरलता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं। और नादान है वो लोग जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। नादान है वो लोग। आखिर क्या नहीं देती है बेटी जो आपका बेटा दे सकता है? यहाँ तक कि बेटा आपके पास भी रहेगा तो भी आपकी सुने न सुने, लेकिन बेटी कोसों दूर भी रहेगी तो भी आपका ख्याल रखेगी। बेटी फिर भी आपको स्मरण करेगी। बेटी आपकी आंख के आंसू आने से पहले बता देगी कि आप पीड़ित हो। बेटी आपके चेहरे की लकीरें देख करके बता देगी कि आपके मन में कोई दुविधा है, कोई कष्ट है। बेटियां महसूस करती है सब, और अधिकतर, निश्चित ही अधिकतर माता पिता का ख्याल बेटियां रखती है। और उन्हीं बेटियों को जब गर्भ में कटवाते हो तो सोचो जरा उस बेटी पर क्या बीतती हो, जो भी बोलना नहीं जानती है, जो गर्भ में है, जिसकी जुबान नहीं है, वाणी नहीं है। अभी नहीं बोलना जानती। आप जाती हो, डॉक्टर साहब
ये बेटी है, नहीं चाहिए मुझे। और वो डॉक्टर जब वो औजार आपके शरीर के अंदर डालता है बेटी के टुकड़े टुकड़े करने के लिए, आप सोचो आप कैसे निर्दयी बन सकती हो मां होकर। माँ तो ममता की मूर्ति होती है, माँ तो वो होती है जो बालक के बिना बोले समझ लेती है, माँ वो होती है जो बालक को कहना नहीं पड़ता कि बालक को दुख है कि तकलीफ है, माँ केवल महसूस करके बता सकती है कि उसकी संतान को कोई तकलीफ है। पर जब औजार चलवाती हो तब वो उस बेटी के सिर के टुकड़े टुकड़े करता है जाकर वो औजार, और वो चीखती है, वो रोती है, वो डरती है अंदर ही अंदर। बेशक उसकी आवाज तुम्हें सुनाई नहीं देती होगी, लेकिन वो भीतर से रोती है और कहती है कि माँ तू कैसी निर्दयी बन गई है। मैंने तो सोचा था कि तू है तो कोई आंच नहीं आएगी, तू है तो कोई मुश्किल नहीं होगी। वो सोचती थी कि मेरा पिता है तो कोई मुश्किल नहीं होगी, पर उसको क्या पता कि कई बार वही पिता उसको मारने के लिए चला है। उसको क्या पता कि वही माँ उसके लिए हत्यारन हो रही है। आपको बुरा लगा ये कथा सुन के कि कंस ने उन बालकों को मारा, और हमको भी बुरा लगता है जब समाज में बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार होता है। कौन कहता है कि बेटियां कमजोर है या कम है किसी से? कितने लोग हैं जिनके घर बेटियां हैं? बताओ जरा हाथ खड़ा करके। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके घर बेटियां होती हैं। सौभाग्यशाली है निश्चित ही। बेटियां भाग्य से मिलती हैं और बेटियां अपना भाग्य लिख कर लेकर आती हैं, और बेटियां किसी पर बोझ नहीं होती। जितना बेटियों के भाग्य से तुमको मिलता है ना, वो ये समझ लो कि बेटियां अपना भाग्य पहले से लेकर आती है, और बेटियां लक्ष्मी का स्वरूप है, बेटियां देवी का स्वरूप है। और बेटियां अगर घर आई है तो उनको लक्ष्मी समझ करके स्वागत करना सीखो, बेटियों को गर्भ में मारना नहीं। अभी आपके नन्हे मुन्ने बाल गोपाल कुछ कहते हैं तो आप सुनती हो ना माता, पर कभी कभार उस गर्भस्थ शिशु की आवाज भी सुन लिया करो, जो आपके कोख में, आपके गर्भ में वो ये समझती है वो बेटी कि मेरी माँ है ना, वो कुछ नहीं होने देगी मुझे। वो समझती है मेरा पिता है, वो कुछ नहीं होने देगा। लेकिन जब इस तरह की दुर्घटनाएं होती है, इस तरह बेटी को बोटी बोटी कटवा कटवा कर निकलवा कर कचरे के ढेर में फेंक दिया जाता है, तब मानो वो बेटी कहती है बेटी कह रही है गर्भ में ये रोते रोते क्यों होता कत्ल मेरा बाबुल के होते होते क्यों होता कत्ल मेरा बाबुल के होते होते। बेटी कह रही है गर्भ में ये रोते रोते क्यों होता कत्ल मेरा बाबुल के होते होते क्यों होता कत्ल मेरा बाबुल के होते। माँ हो के हुई राजी करने को मेरी हत्या,
माँ होके हुई राजी करने को मेरी हत्या, इतना मुझे बता माँ मेरा कसूर है क्या, इतना मुझे बता माँ मेरा कसूर है क्या। वो कौन सी खुशी है, वो कौन सी खुशी है, पाओगी मुझे खोके, क्यों होता कत्ल मेरा बाबुल के होते होते, क्यों होता कत्ल मेरा बाबुल के होते होते। बेटी कह रही है गर्भ में ये रोते रोते, क्यों होता कत्ल मेरा बाबुल के होते होते, बाबुल के होते होते, बाबुल के होते होते। आप कहते हो कि वो आपकी परी है, गुड़िया है, बिटिया है, फिर एक पल में कैसे निर्मोही हो जाते हो, एक पल में कैसे निष्ठुर हो जाते हो। सोचकर देखो जरा कि हम समाज में हम खुद ही पाप कमाते हैं और जब पाप का परिणाम मिलता है तो रोते हैं। आप कहोगे कि मैंने कोई कार्य ऐसा नहीं किया, पर जब वो बेटी गर्भ से आप निकालते हो उसको टुकड़े टुकड़े करवा करके, तो क्या वो आशीर्वाद देकर जाती होगी, वो तमाम बद्दुआएं देकर जाती होगी, वो रो रो कर जाती होगी और वो कहती होगी कि आप कभी सुखी नहीं रह पाओगे। उस बेटे के लिए आप बेटियों को मारते हो। आप कहते हो कि बेटा तो सोने की सीढ़ी चढ़ाएगा, स्वर्ग पहुंचाएगा। मुझे ये तो नहीं पता कि बेटा आपका स्वर्ग पहुंचाएगा कि नहीं, पर ये मुझे पता है कि बहुत से बेटे ऐसे हैं जो आपको वृद्धाश्रम जरूर पहुंचा देंगे। स्वर्ग का तो पता नहीं, वृद्धाश्रम में जरूर पहुंचा सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि बेटों की जरूरत नहीं है, बेटों की जरूरत है तो बेटियों की भी जरूरत है। बेटियों को मारकर बेटे को आप लाना चाहते हो इस दुनिया में और बेटे से सुख पाना चाहते हो, तो ये संभव नहीं है, ये असंभव है। इसलिए कंस मत बनो, क्रूर मत बनो, पापी मत बनो। एक एक कर्म को संभालो अपने। और यहाँ से श्री कृष्ण कथा, कृष्ण लीला, बाल लीला सुनने के लिए आपको पहले राधा रानी का सम्मान करना पड़ेगा। हमारे ब्रज में कहते हैं जो राधा नाम न